वो एक्सीडेंटली बंद हो गया और उसके बाद गार्ड ने उसका फ़ायदा उठाया और उसको जो है वो मुबैना तौर पर रेप कर दिया। उस बच्ची का नाम भी किसी को नहीं पता, मुख्तलिफ नाम आते जा रहे हैं, कोई सोशल मीडिया पे कोई एक नाम ले रहा है, कोई दूसरा नाम ले रहा है। लड़की को बेसमेंट में बुलाया गया, वैन वाले ने उसको बुलाया बेसमेंट में, उसको नीचे लॉक किया गया पहले, उसके बाद ना गार्ड उधर ही था, गार्ड ने उसके साथ रेप किया। आपको नहीं पता ये साइबर क्राइम है जो आप कर रही हैं? मैम ये मैं नहीं, ये तो मतलब कि पूरा कैंपस ही इस काम में लगा हुआ है। सूबाई वजीर अगर ये बात कर देता है कि जी ये ज्यादती हुई है इन बच्चों के साथ या उस बच्ची के साथ और इंसाफ मिलना चाहिए, और फिर वो रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर देता है उस कैंपस की, तो फिर आपकी बात सच माने या आपके मिनिस्टर की सच माने? प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट किया, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए गए। इनबॉक्स किसी ने किया कि एक बच्ची है, उसका नाम ये है और वो आईसीयू में एडमिट है, उसके साथ रेप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर। पूरे लाहौर में दंगे फसाद हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, और एक निजी कॉलेज में रेप का मुबैना तौर पर मामला उठाया जा रहा है। इस हवाले से सोशल मीडिया सारिफिन और पूरा पाकिस्तान जानना चाहता है कि असल में हकाइक हैं क्या। मुझे ये बताइएगा कि इस बच्ची के साथ कोई रेप हुआ है या नहीं हुआ, ये क्या चल रहा है? एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुई 10 तारीख को कि ऐसा एक वाकया पेश आया। पुलिस उसी वक्त उस सोशल मीडिया की पोस्ट की तहकीक में कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो कॉलेजेस के हैं उससे और कंसर्न कैंपस की प्रिंसिपल से राब्ते में आ गई कि यहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ है, जिन्होंने निगेट किया। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात अभी कोई रिपोर्ट नहीं हुई। हमने फौरन उसके बाद तमाम हॉस्पिटल चेक करवाए जहाँ पे एमएलसी के लिए कोई गया हो सकता है। फिर किसी ने इनबॉक्स किया कि एक हॉस्पिटल है फलां नाम का, उसमें चेक करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उस हॉस्पिटल को चेक कराया, ऑफिसर्स गए, उन्होंने कहा बच्ची वहाँ आईसीयू में। हमने आईसीयू चेक किया, हॉस्पिटल के एंट्री रिकॉर्ड चेक किए, सारी फुटेजेस चेक की, पूरा स्कूल, पूरा कैंपस और उसके अलावा बच्चे। जो ये वायरल होना शुरू हो गई तो लोग इस पे प्रोटेस्ट पे आ गए, जिसके ऊपर अभी तक हम तब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज भी मैं ये बात करता हूँ कि अगर कोई विक्टिम है तो प्लीज़ हमें उसकी डिटेल बताएं, हम फौरन कार्रवाई करें, पर्चा दें। एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है प्रिंसिपल साहिबा का मुबैना तौर पर, जिसमें वो बच्चों को थ्रेट कर रही हैं कि तुम साइबर क्राइम कर रहे हो और तुम जो है इस तरह की पोस्ट लगा रहे हो, अपने पेरेंट्स से हमारी बात करवाएं। उस क्लिप के मुताबिक उसके अंदर प्रिंसिपल ये बात कर रही है किसी स्टूडेंट से कि आप ये पोस्ट कर रही हैं तो हम आपके पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं कि आप ये एक मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही हैं। प्रिंसिपल बात कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स से बात कराइए मेरे। अभी जो आप सब कुछ वहाँ पे लिख रही हैं, मैं पूछना चाहूँगी आपके पेरेंट्स, और आप अभी मुझे बताएं उस बच्ची का एड्रेस ताकि हम वहाँ पर अभी जाएं। ये सुना है आपने, जिस पर वो बच्ची आए बाएं शाएं कर रही है और उसका ये कहना है कि मैडम ये मैं अकेली नहीं कर रही, ये पूरा कॉलेज कर रहा है। ये सुने जरा। आपको नहीं पता ये साइबर क्राइम है जो आप कर रही हैं? मैम ये मैं नहीं, ये तो मतलब कि पूरा कैंपस ही इस काम में लगा हुआ है, ये सिर्फ मैं अकेली तो नहीं। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है? ये भी आपने समात फरमाया। फिर उसके बाद प्रिंसिपल उसको कह रही है कि आप अपने पेरेंट्स से बात करवाएं। अपने पेरेंट्स से बात कराइए मेरी। पेरेंट्स तो अभी घर पर नहीं है तो इसलिए उनसे बात नहीं हो सकती। और इसके जवाब में वो फिर आए बाएं शाएं कर रही है कि पेरेंट्स तो घर में नहीं है। उसको ट्विस्ट करके बताया जा रहा है कि शायद कोई थ्रेटन किया जा रहा है। मैंने वो वॉइस क्लिप पूरा सुना है, उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं। उसके अंदर प्रिंसिपल उससे कह रही है अगर ऐसी कोई बात है तो हमें एड्रेस बताएं, हमें नाम बताएं, एड्रेस बताएं कि हम उस फैमिली तक पहुंचे। उस बच्ची का नाम भी किसी को नहीं पता, मुख्तलिफ नाम आते जा रहे हैं, कोई सोशल मीडिया पे कोई एक नाम ले रहा है, कोई दूसरा नाम ले रहा है। एक क्लास में कोई 30-35 बच्चियां पढ़ती हैं, तो कोई तो उसकी सहेलियां होंगी, कोई आपने उनसे रब्ता किया? गर्ल्स कैंपस के अंदर फर्स्ट ईयर के कई सेक्शन होंगे ना, उन सेक्शंस में सबसे रब्ता करने की कोशिश की कि कोई एक नाम बता दें। सब कह रहे हैं हेयर से है, सब कह रहे हैं हेयर से। और एक और वीडियो है वो भी मैं दिखाना चाहूँगा आपको, वो ज़रूर प्ले कर दें, जिसमें एक बच्ची पूरा वाकया नरेट कर रही है कि मैं वहाँ मौजूद थी और वहाँ से इस तरह मैंने देखा और सुना। जब उसकी डिटेल हमने कॉलेज से ली हैं
तो वो उस कैंपस की स्टूडेंट ही नहीं है, वो किसी और कैंपस की स्टूडेंट है। ये कैंपस 10 की ही स्टूडेंट है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारा वाकया हुआ क्या था। जी बेटे आप बताओ। लड़की को बेसमेंट में बुलाया गया, वैन वाले ने उसको बुलाया बेसमेंट में, उसको नीचे लॉक किया गया पहले, उसके बाद ना गार्ड उधर ही था, गार्ड ने उसके साथ रेप किया। इन्होंने रेस्क्यू वालों को फोन कर दिया फौरन से। जब रेस्क्यू वाली इधर आई, क्लासेस बच्चों ने सुनी अब रेस्क्यू वालों की आवाज़, उस लड़की की चीखों की आवाज़ सुनी, फिर भी ये लोग मुकर रहे हैं कि भाई इधर कुछ ऐसा सीन ही नहीं हुआ। उसकी डिटेल्स हमने कॉलेज से ली हैं, तो वो उस कैंपस की स्टूडेंट ही नहीं है, वो किसी और कैंपस की स्टूडेंट है। जनाब ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं और एक सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट बहुत वायरल हो रहा है। उसमें ये लिखा है कि मैं आई विटनेस हूँ और बच्ची को जब वहां से ले जाया गया तो उसका हाथ स्ट्रेचर से लटका हुआ था और उसके बाद जो है उसको कहीं ले जाया गया, लेकिन उसकी कहीं आइडेंटिटी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर वो हर तरफ जो है वो वायरल है। तो उस वायरल स्क्रीनशॉट की क्या हकीकत है? एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा कि ऐसा हुआ, पुलिस आई और ये हुआ, जो कि किसी लोकल पुलिस को इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ना कोई पुलिस इस कैंपस पे 10 अक्टूबर को गई। अब ये कहा जा रहा है कि कैंपस नंबर कोई गालिबन 10 है, उसके अंदर ये मामला हुआ है। लोहे का दरवाजा था, वो एक्सीडेंटली बंद हो गया और उसके बाद गार्ड ने उसका फायदा उठाया और उसको जो है वो मुबैना तौर पर रेप कर दिया। मेरे ऑफिसर्स भी, मैं खुद भी उधर गए थे। वहाँ पे वो जो रैंप बने हुए हैं, उधर गेट है ही नहीं कोई। उसके अंदर 2 रूम्स हैं, उनको भी चेक किया गया, कैमरे लगे हुए हैं, वो सारे कैमरे भी हमारे पास, उनकी डीवीआर है। 10 टेराबाइट का डेटा है जो पुलिस के पास इस वक्त। लेकिन आपके मिनिस्टर साहब तो कह रहे हैं कि सारा डेटा जो है वो डिलीट हो गया है प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट की, फिर उसके बाद यहाँ के कैमराज ऑफ किए गए। और आप अभी तहकीकात कर रहे थे। आपकी तहकीकात से पहले ही सूबाई वजीर अगर ये बात कर देता है कि जी ये ज्यादती हुई है इन बच्चों के साथ या उस बच्ची के साथ और इंसाफ मिलना चाहिए, और फिर वो रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर देता है उस कैंपस की, तो फिर आपकी बात सच माने या आपके मिनिस्टर की सच माने? मिनिस्टर साहब आए तो बच्चों ने उनको घेर लिया, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि मैं मिनिस्टर हूँ। बच्चों ने जो बात की वो मिनिस्टर साहब ने सिर्फ रिपीट कर दी कि इनका कहना ये है, बच्चे ये कह रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर दी। ये तो तहकीकात करना एजेंसी का काम है ना, पुलिस का काम है। क्या उनको इस तरह के स्टेक पर बैठकर गैर जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए था? वहाँ पे क्योंकि चार्ज एक क्राउड था, बच्चे पत्थर भी मार रहे थे, बच्चे तोड़फोड़ भी कर रहे थे। मिनिस्टर साहब के पास आए तो उन्होंने उस वक्त हीट ऑफ मोमेंट में जो ज़रूरी समझा उन्होंने किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उससे पहले हम डिटेल से ये सारे फैक्ट्स आपस में शेयर कर लेते तो एक बेहतर पिक्चर सामने। आपने ये पथराव की बात की, को पुलिस ने तशद्दुद भी किया है स्टूडेंट्स पर, और ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर बच्ची की देख रहे हैं, दर्द से करा रही है हॉस्पिटल के बेड पर। बहुत से लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये बच्ची वही है जिसके साथ ज्यादती हुई है। क्या ऐसा ही है? एक बच्ची जिसकी तस्वीर बेड के ऊपर दिखाई जा रही है, वो जहाँ पे बहुत सारी ये हमारी बच्चियाँ जमा थी कॉलेज के अंदर, वहाँ वो गर्मी से एक बच्ची की तबीयत ख़राब हुई, जिसे फ़ौरन रश किया गया हॉस्पिटल में, उसको वहाँ फर्स्ट एड दी गई और वो वहाँ से वापस चली गई। वो बच्ची नहीं है जिसके साथ रेप हुआ है मुबैना तौर पर जो लोग कह रहे हैं? ये बिल्कुल वो बच्ची नहीं है। ये उसी दिन की वीडियो है जिस दिन उस बच्ची को, जिस दिन ये कल प्रोटेस्ट हो रहे थे, उस वक्त इस बच्ची को लेके गए हैं और हॉस्पिटल में, क्योंकि इसकी तबीयत उधर घबराहट से रश के अंदर ख़राब हुई। मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो ASP हैं उसके साथ 2 लोग खड़े हैं, 2 वालिद खड़े हैं। इस बच्ची के वालिद हैं या मुबैना तौर पर जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है विक्टिम के वालिद हैं? ASP शहरबानो, जिस 2 वो लोग थे जिनके साथ खड़े होकर एक वीडियो बनी थी, इनबॉक्स किसी ने किया कि एक बच्ची है, उसका नाम ये है और वो ICU में एडमिट है, उसके साथ रेप हुआ। 10 अक्टूबर को ये रेप की विक्टिम वो बच्ची है, उसका बताया गया। हमने उस नाम की सारी बच्चियों का रिकॉर्ड निकाला कैंपस से, उसके अंदर 1 से ज़्यादा बच्चियां थी उस नाम की। उन सब के पेरेंट्स से रब्ता किया, सब ने निगेट किया कि ऐसी कोई बात नहीं, हमारी बच्ची सेफ एंड साउंड हमारे पास घर में मौजूद। लेकिन उसके बारे में तो सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि यही बच्ची रेप विक्टिम थी और ये मर चुकी है। अच्छा, क्योंकि ये मिस इन्फॉर्मेशन है, जो भी तस्वीर आ रही है उसे कोई भी बंदा बगैर तस्दीक किए फैलाता जा रहा है। इस बच्ची की तस्वीर आई हॉस्पिटल की, उसके नीचे लिख दिया कि ये, किसी ने कहा ये रेप विक्टिम है, किसी ने कहा इसको मारा पीटा गया है। गार्ड को क्यों गिरफ्तार किया गया? पहली वो एक सोशल मीडिया पोस्ट है, उसके अंदर वो एक इम्पॉर्टेंट क्लू है, उसको गिरफ्तार नहीं किया, हम उसको लेके आए हैं, अपने पास रखा हुआ है, हम उससे बातचीत कर रहे हैं और उससे ये सारे मामले तक पहुंचने के लिए हम मुख्तलिफ केसेस में इंक्वायरीज करते हैं, हम 2 पार्टीज को बुलवाते हैं। आपकी गार्ड के साथ क्या बात हुई? गार्ड क्या कहता है? कॉलेज की इंतजामिया से रब्ता किया, ऑन का पता किया, ऑन नाम का जो गार्ड है
वो वहाँ से 5 दिन की रिटर्न छुट्टी अप्लाई करके लेके गया था। उसके गांव में ज़मीनों के कब्जे का कोई मसला था। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये गार्ड नहीं हो सकता, ये कोई बहुत बड़ा मगरमच्छ है, इसके पीछे जिसको बचाने के लिए पुलिस जो है वो दबाव का शिकार है। तो इसमें कितनी हकीकत है? क्यों पुलिस इसका पर्चा दर्ज नहीं करेगी? मुझे क्या एतराज़ है? मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं पर्चा दर्ज करने को तैयार हूँ। मुझे आप कोई विक्टिम फैमिली या उसके बारे में कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दें, मैं खुद जाके उनका पर्चा पुलिस की मुद्दत में दर्ज कर सकता हूँ। यूँ भी तो होता है ना कि जो हमारे मुआशरे में अगर किसी बच्ची के साथ इस तरह का कोई मामला हो जाए तो जो वालिदैन होते हैं वो अपनी इज्जत के लिए घुट जाते हैं, चुप कर जाते हैं, या कोई पर्चा दर्ज नहीं करवाते कि यार हमारी सुर्खी होगी मीडिया में या पूरी नेशन के सामने। तो कहीं इस तरह का कोई पहलू है? वो वाला पहलू हम ज़हन में रखें तो जो जितना सोशल मीडिया पे हाइप मचा हुआ है, अगर वो वालिदैन नहीं तो उनका कोई रिलेटिव, उनका कोई जानने वाला, उनका कोई दोस्त, उनकी कोई और ऐसी फैमिली या उनकी बच्ची की कोई सहेली, 4-5 सेक्शंस में से कोई तो बच्ची उसको जानती होगी, कोई नाम तो बताएंगे ना। उस नाम से हम उनका एड्रेस लेके, वो नाम भी किसी को नहीं पता। मुझे आखिर में ये भी बताइएगा कि कोई डेटा वगैरह जो सीसीटीवी फुटेजेस का है, मिनिस्टर साहब ने भी कहा, सोशल मीडिया पर भी न्यूज़ेस आ रही हैं कि वो डेटा डिलीट कर दिया गया है, उसमें कुछ सदाकत है? प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट की, फिर उसके बाद यहाँ के कैमराज ऑफ किए गए। हमारे पास 10 टेराबाइट का उस पूरे कैंपस में जितने कैमरे लगे थे उनका डेटा मौजूद है। बेसमेंट का डेटा 6 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक का बिल्कुल पड़ा है हमारे पास। और सीएम वाली जो कमेटी है, जो सीनियर कमेटी है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि ये सारी वीडियोस हम भेजेंगे PFSA को, वो इसका ऑडिट करेंगी, फोरेंसिक ऑडिट होगा कि इसमें कोई एडिटिंग, कोई मिसिंग चीज़, कोई कट कॉपी, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई। प्रोफेसर वकास नाम का कोई बंदा है जिसको कहा जा रहा है ये कॉलेज की इंतज़ामिया का कोई टीचर है और उसने बच्चों को थ्रेट किया है कि आप पर फाइन इम्पोज किए जाएंगे, आपको जो है रेस्ट्रिगेट कर दिया जाएगा कॉलेज से, आपको बोर्ड के एग्जाम्स में नहीं बैठने दिया जाएगा। उसमें स्क्रीनशॉट में कितनी हकीकत है? अगर ये मिस इन्फॉर्मेशन, एक बच्चे की मौत की इतला देना कि जी कोई बच्चा मर गया है इस सारे प्रोटेस्ट में, उसको वायरल कर देना बगैर तस्दीक के, जिससे और हंगामे हो और किसी की जान चली जाए और ख़राबी हो, तो वो सारी चीज़ें गलत हैं। अगर उस पर कॉलेज की इंतज़ामिया कह रही थी तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। एक DSP थे आपके जो कि प्रोटेस्ट के मौका पर मौजूद थे और उन्होंने बच्चों को कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, अदरवाइज़ कोई ऐसा वाकया, नया वाकया भी हो सकता है। तो वो भी बहुत से लोग उस पर लान तान कर रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर्स को इस तरह के अल्फाज का चुनाव इस मौके पर नहीं करना चाहिए। उस पर क्या कहेंगे? जो लोग करना चाहते हैं वो अंदर चले जाए, गेट ओपन है, बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पे। इस तरह के केसेस में आपकी जो वर्डिंग है वो बड़ी सेंसिबल होनी चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि मुनासिब अल्फाज नहीं थे। ऐसे मौक़ों के ऊपर आपने लोगों को काम डाउन करना होता है, उन्हें मज़ीद थ्रेटन नहीं करना होता। आपके माइंड में आने वाले जितने भी सवालात थे वो तमाम सवालात मैंने DIG साहब के आगे रख दिए हैं। ये कितना दुरुस्त कह रहे हैं, ये कितना गलत कह रहे हैं, इसका फैसला आपने करना है। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।